हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स के ओरिएंटेशन के बारे में बताऊंगी कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है या पॉली सब्स्टिट्यूटेड है। डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कोई दो ग्रुप उपस्थित हो, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई तीन ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो, तो उसमें अगर चौथा ग्रुप आ रहा है या डाई सब्स्टिट्यूटेड में तीसरा ग्रुप आ रहा है तो वो कौन सी पोजीशन पर जाएगा, ये अपन कैसे पता लगाते हैं। तो इसके लिए अलग अलग मेथड्स है। जैसे अगर अपन देख रहे हैं कि डाइब्रोमोबेंजीन है, इसके तीन आइसोमेरिक फॉर्म्स मिले। एक का जो है मेल्टिंग पॉइंट वो 87 डिग्रीज था, एक का 6 डिग्री था और एक का 7 डिग्री था। तो इसका मतलब है कि तीन तरह के होते हैं डाइब्रोमोबेंजीन्स, पर वो कौन से होते हैं और किस तरह से बनते हैं, ये देखना, ये स्टडी करने के लिए कुछ तरीके हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड। कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड के अनुसार क्या हुआ, बोलते हैं कि इसमें क्या प्रिंसिपल है कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसमें जो तीसरा सब ग्रुप आ रहा है वो कैसे फॉर्म होगा, इसको अप्लाई किया गया इसको पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या किया गया कि डाइब्रोमोबेंजीन लिया और उसका नाइट्रेशन किया गया। डाइब्रोमोबेंजीन का जब नाइट्रेशन करते हैं तो ये पाया गया कि जो पैरा आइसोमर है, ये डाइब्रोमोबेंजीन पैरा डाइब्रोमोबेंजीन है, इसका नाइट्रेशन किया तो एक प्रोडक्ट मिला, ठीक है। जो ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन है, इसका जब नाइट्रेशन किया तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, और जब मेटाब्रोमोबेंजीन लिया तो इससे तीन प्रोडक्ट फॉर्म हुए। देखिए, पैरा से एक प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जब ऑर्थो प्रोडक्ट लिया तो उससे ये दो प्रोडक्ट फॉर्म हुए, और जब मेटा प्रोडक्ट लिया तो इससे ये तीन प्रोडक्ट फॉर्म हुए, ठीक है। तो इससे अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर अपन का कोई रिएक्शन हो रहा है और उससे एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो पैरा प्रोडक्ट है। अगर दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं तो वो मेटा प्रोडक्ट है, वो ऑर्थो प्रोडक्ट है, और अगर अपन को तीन प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो वो पैरा प्रोडक्ट है। सिमिलरली इसमें और उसने रिएक्शन करके देखा और ये पाया गया, अगर ये डाई की जगह ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट लिया गया, ये अभी डाइब्रोमो प्रोडक्ट लिया है, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट लिया गया, डाई की जगह अगर ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट ले रहे हैं
नाइट्रेशन किया तो ये अपने को ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अगर ट्राई ब्रोमो ले रहे हैं तो अपने को NO2 और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। और अगर ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट लेके चल रहे हैं, इसका नाइट्रेशन कर रहे हैं, तो अपने को इस ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इससे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ट्राई अपन ले रहे हैं सिमेट्रिकल, ये है सिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल ट्राई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उससे अपने को एक प्रोडक्ट मिलेगा। और अगर एसिमेट्रिकल ले रहे हैं जैसा कि ये दोनों है तो इससे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे और उससे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इससे ये चीज क्लियर हुई कि हमारा इनिशियल स्टार्टिंग क्या है और उसमें जो नया ग्रुप आ रहा है वो कहां पर ओरिएंट होकर जा रहा है। पर ये मेथड बहुत सक्सेसफुल नहीं है। उसका रीजन क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि हम ये जो 3 बन रहे हैं प्रोडक्ट वो सेपरेट कर सके, पहली चीज। दूसरी चीज, कई बार कोई प्रोडक्ट इतना ट्रेसेस में बनता है, इतने कम अमाउंट में बनता है कि उसको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कई बार हमको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये वाला जो मेथड है ये बहुत सही नहीं माना जाता। इससे ज्यादा सही कौन सा है? ग्रीस मेथड, वो इसका ऑपोजिट हो गया। ग्रीस मेथड में क्या होता है कि अपन नंबर ऑफ कंपाउंड्स ले रहे हैं और उसको देखते हैं कि वो किस में कन्वर्ट होता है। ग्रीस मेथड, यहां पे क्या होता है, इस मेथड में इन्होंने क्या किया कि इसमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लेते हैं और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स उससे बनाते हैं। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट से डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाया जाता है। और उसमें देखिए, जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं, ठीक है, अपन ने जैसे ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिया, इसको NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में ट्रीट किया तो इसमें से CO2 निकलेगा और अपने को प्रोडक्ट बन गया डाई सब्स्टिट्यूटेड NH2 और NH2, ठीक है। तो इसमें जब 6 डाई अमीनो एसिड्स है, ठीक है, 6 डाई अमीनो बेंजोइक एसिड नोन है, तो ऐसा पाया गया कि उनमें से जो एक है वो एक प्रोडक्ट देता है, 2 है वो एक प्रोडक्ट देते हैं और 3 है वो एक प्रोडक्ट देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक प्रोडक्ट मिल रहा है वो पैरा प्रोडक्ट मिल रहा है, जो 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो ऑर्थो प्रोडक्ट मिल रहे हैं और जो 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो मेटा प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल रिवर्स ऑफ कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड। तो यहां पर ये पाया गया कि ये जब 2 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिए
ये दोनों प्रोडक्ट, इसमें से -CO2 निकल रहा है, NaOH और CaO के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो ये बना ऑर्थो प्रोडक्ट। ठीक है, और तीसरा जो था, इसमें जो 3 ये प्रोडक्ट्स हैं, ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, इनको जो डिस्टिलेशन करते हैं तो अपने को ये प्रोडक्ट मिल गया। ये रिवर्स ऑफ कॉर्नर्स मेथड है। कॉर्नर्स एब्सोल्यूट मेथड में क्या था कि पैरा 1 प्रोडक्ट दे रहा था, ऑर्थो 2 प्रोडक्ट दे रहा था, और मेटा है वो 3 प्रोडक्ट दे रहा था। ठीक है, वो मुश्किल है क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि अपन प्रोडक्ट्स को अलग कर सके। ये ज्यादा आसान मेथड है कि यहाँ पर नॉन अपन डाई अमीनो बेंजोइक अम्ल लेते हैं, उसका डिस्टिलेशन करते हैं सोडा लाइम और के साथ में, तो डायअमीन बनता है। तो जब एक ये बन रहा है, ये मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, ये ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, और ये पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये ज्यादा इजियर मेथड है इसको करने का। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो होता है रिलेटिव मेथड। रिलेटिव मेथड क्या होता है? रिलेटिव मेथड क्या मतलब होता है कि हमें मालूम है, हमें पहले से पता है, और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट ऑर्थो बनाएगा, मेटा प्रोडक्ट मेटा बनाएगा, और पैरा प्रोडक्ट पैरा बनाएगा। तो ये रिलेटिव मेथड है। मतलब हम वहां मान के ही चल रहे हैं कि जहां पर जैसे ये लिया अपन ने, ये ऑर्थोजाइलिन है। ठीक है, अब इसका जब अपन अभिक्रिया कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो अपने को जो COH ये बन गया बेंजोइक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मेटा है ना, मेटा ये सॉरी ऑर्थो बेंजोइक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो यहाँ रिलेटिव है, हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑर्थो है तो इससे ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम यहाँ पे मेटा लेके चल रहे हैं तो यहां से जो सब्स्टिट्यूशन होगा ये मेटा पर होगा। ठीक है, और अगर हम पैरा लेके चल रहे हैं तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो पैरा पर होगा। ठीक है, तो ये कहलाता है रिलेटिव मेथड कि हमको मालूम है और हम अज्यूम कर रहे हैं, हमें ये मालूम है कि हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या है और हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव मेथड। जो चौथा मेथड है इसमें वो है डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट। डाइपोल मोमेंट के मेजरमेंट से भी अपन जान सकते हैं कि ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, मेटा प्रोडक्ट बन रहा है या पैरा प्रोडक्ट बन रहा है। अब आप एग्जांपल देखिए, अगर अपन डाइपोल मोमेंट देख रहे हैं तो ऑर्थो सपोज फ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है 2.30 D। ठीक है, मेटा का क्या है? ये मेटा, ठीक है, इसकी वैल्यू है 1.48 D, और ये पैरा 0।
की डायपोल मोमेंट 0 आएगा, ठीक है। क्लोरो ये ऑर्थो है, इसकी ज्यादा आएगी और मेटा की कम आएगी। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसके अपन डायपोल मोमेंट मेजर करते हैं तो अगर 0 आ रही है तो मतलब पैरा प्रोडक्ट बन रहा है, अगर हायर वैल्यू आ रही है तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा है, और मिडिल रेंज की वैल्यू आ रही है तो वो मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और जो लास्ट मेथड है वो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेथड, ठीक है। ये वाला मेथड था डायपोल मोमेंट के मेजरमेंट से, ठीक है, डायपोल मोमेंट मेजरमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जो लास्ट मेथड मैं आपको बता रही हूं वो है आईआर, इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होता है कि जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स है इसमें CH बेंडिंग वाइब्रेशन शो करता है, 600 से 680 से 840 सेंटीमीटर इनवर्स के रीजन में ये शो करता है, ठीक है। तो जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये एक वन स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा इन द रीजन 775 टू 770 सेंटीमीटर इनवर्स पर, ठीक है। इस तरह का एक ये बैंड शो करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है, 735 से 770, दिस इज 735, ठीक है। मेटा के केस में क्या होगा, टू बैंड्स बिटवीन 660 से 725 सेंटीमीटर इनवर्स पे शो करेगा, और वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड टू 810 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिलेगा। तो मेटा के केस में अपने को ये मिलेगा 750 से 810 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये अपने को मिलेगा 660 टू 725 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो सिंगल स्ट्रॉन्ग बैंड, पैरा अपने को सिंगल स्ट्रॉन्ग बैंड बिटवीन 810 टू 840 सेंटीमीटर इनवर्स पर ये शो होगा। तो ये पैरा है, ये अपने को एक ऐसा, ये अपने को CH बेंडिंग शो करेगा 810 टू 840 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन कोई भी सैंपल ले रहे हैं, उसकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखते हैं, तो उसमें अगर कोई भी अगर एक बैंड इस रीजन में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अगर इस रीजन में आ रहा है 735 से 770 सेंटीमीटर इनवर्स में स्ट्रॉन्ग बैंड, तो वो ऑर्थो है। अगर दो बैंड देखने को मिल रहे हैं, एक 660 से 725 और दूसरा 750 से 810 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में, तो अपना प्रोडक्ट मेटा है। और अगर अपने को एक स्ट्रॉन्ग बैंड देखने को मिल रहा है 810 से 840 सेंटीमीटर इनवर्स में,
तो अपना जो प्रोडक्ट है वो पैरा है। तो ये तरीके हैं जिनसे अपने बेंजीन में जो इनकमिंग ग्रुप है उसका अपन ओरिएंटेशन देख सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा। थैंक यू।